उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर की एक घटना में एक विवाहित की हत्या उसी प्रेमी ने कर दी जिसके लिए वह अपने पति को छोड़कर चली आई थी। प्रेमी और प्रेमिका के संबंधों की एक ऐसी कहानी जो रिश्तों की उलझनों को और भी उलझा देती है। डॉली फैसला कर चुकी थी कि वह अपने पति का घर छोड़ देगी। राजकुमार के प्यार में डॉली इस कदर गिरफ्तार हो चुकी थी कि उसे किसी बात की चिंता नहीं रह गई थी। लेकिन डॉली को यह नहीं पता था कि राजकुमार का इरादा उसके जितना मजबूत नहीं था। डॉली का यह कदम उसी के लिए जानलेवा साबित होगा, यह डॉली को कुछ दिन बाद समझ आया। आइए जानते हैं इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से। आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर बताएं ताकि हम वीडियो के अंत में आपका नाम लेकर धन्यवाद कर सकें। हर कमेंट हमारे लिए खास है और हम उन सभी का जिक्र करेंगे वीडियो के लास्ट में। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की कहानी को। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दरअसल 13 अप्रैल को डॉली बुलंदशहर स्थित अपने पति का घर छोड़कर उसी शहर में रह रहे राजकुमार के घर चली आई। वह राजकुमार के साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन राजकुमार को डॉली के फैसले पर हैरानी हुई और वह सब को छोड़कर चली आई। डॉली को अचानक अपने घर पाकर सकपका गया। उसने डॉली से कहा कि यह उसने ठीक नहीं किया है, लेकिन डॉली ने जब उसे मनाया तो वह मान गया और वह शाम को काम से लौटने की बात कहकर दफ्तर चला गया। दफ्तर में दिन भर राजकुमार यही सोचता रहा कि वह क्या करे। राजकुमार को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि डॉली के साथ वह इस समाज में कैसे रहेगा, लोग क्या कहेंगे, उसका पति क्या करेगा। यह सब सोचकर राजकुमार अपने प्रेम को इतना मजबूत नहीं पा रहा था कि वह इस फैसले को मंजूर कर ले। हापुड़ का रहने वाला राजकुमार बुलंदशहर में नौकरी करता था और एक दिन डॉली के साथ उसकी मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच बहुत कम वक्त में गहरा रिश्ता बन गया था। डॉली अपने पति के साथ खुश नहीं थी और राजकुमार के मिलते ही उसे लगा कि उसे मनचाहा साथी मिल गया है। डॉली ने इसी रिश्ते को परवान चढ़ाने के लिए बड़ी हिम्मत के साथ फैसला करते हुए पति को छोड़ देने का फैसला किया। 13 अप्रैल की शाम जब राजकुमार घर लौटा तो उसने डॉली को समझाया कि वह लौट जाए। राजकुमार ने यह भी कहा कि उसे इस रिश्ते के बारे में सोचने के लिए वक्त चाहिए, लेकिन डॉली ने उसकी एक नहीं सुनी और अपने प्रेम में डूबे शब्दों और रूप के अंदाजों से उसे उस वक्त शांत कर दिया। अगली सुबह हुई और फिर राजकुमार काम पर चला गया। हर रोज की तरह ऐसा सिलसिला चलता रहा। वह यही सोचता रहा कि किस तरह से डॉली को समझाया जाए ताकि वह उसे छोड़कर वापस पति के पास लौट जाए। उधर घर पर डॉली नहीं मिली तो उसके पति ने आसपास तलाश के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इधर राजकुमार को भी यह डर सता रहा था कि जब डॉली नहीं मिलेगी तो उसकी तलाश होगी और आज नहीं तो कल पुलिस उसे ढूंढ ही लेगी। एक तरफ शादीशुदा औरत के साथ प्रेम संबंध बनाने का राज खुलने से बदनामी, तो दूसरी तरफ पुलिस कहीं किसी आरोप में उसे न पकड़ ले। तमाम तरह के डर और अंदेशा राजकुमार को परेशान कर रहे थे। राजकुमार ने फिर डॉली को समझाया, लेकिन जिद्दी डॉली का कहना था कि अब तो वह सब छोड़कर आ गई है, अब लौटेगी भी तो उसे कौन स्वीकार करेगा। डॉली ने कहा कि अब तो उसका जीना मरना राजकुमार के ही साथ है। कुछ दिन और गुजरे और राजकुमार हर कोशिश में हार चुका था कि डॉली वापस चली जाए। डॉली की जिद से हार कर और अपने डर के कारण राजकुमार ने डॉली से कुछ दिनों के लिए दूसरे मकान में चलने को कहा। 15 दिन गुजर चुके थे और 28 अप्रैल को दोनों उस घर से चले गए। राजकुमार के बराबर समझाते रहने के बाद ऐसी ही बात 2 मई के दिन डॉली बिगड़ गई और राजकुमार को उसने खरी खोटी सुना दी। डॉली ने कहा कि प्यार करना है और साथ नहीं रहना है यह कोई बात नहीं है। इसी तरह के और भी ताने देकर जब उसने राजकुमार को खोखला साबित किया तो राजकुमार तैश में आ गया। डॉली की जिद से परेशान होकर राजकुमार यहाँ आया भी इसलिए था कि कोई फैसला
करके जाएगा। डॉली ने इस झगड़े में उसे बहाना भी दे दिया था। तैश में आए राजकुमार ने डॉली के साथ मारपीट की। राजकुमार ने आसपास देखा तो उसे कोई हथियार नहीं मिला। फिर अपने अंगूछे को उसने हथियार बनाया और उसी डॉली का गला घोट दिया। थोड़ी ही देर बाद डॉली दम तोड़ चुकी थी। डॉली की लाश सामने बैठे राजकुमार ने ठंडे दिमाग से सोचा और फिर डॉली की लाश को उठाकर हाईवे के पास झाड़ियों में फेंक दिया। उधर गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद से ही डॉली की तलाश कर रही पुलिस को जल्द ही लाश मिल गई। लाश की पहचान के लिए पुलिस ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। जल्द ही पुलिस ने लाश की पहचान कर ली और फिर सोशल मीडिया व फ़ोन डिटेल से जो सुराग मिले उनके आधार पर पुलिस राजकुमार तक पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद राजकुमार ने इकबाले जुर्म कर लिया और पूरी कहानी सुना दी और इस तरीके से डॉली का अंत हो गया। तो दोस्तों, ये थी डॉली और राजकुमार के उलझे हुए रिश्ते की दुखद और चौंकाने वाली कहानी, जो हमें सिखाती है कि भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले कभी कभी कितने भयानक परिणाम ला सकते हैं। प्यार, रिश्ते और समाज के दबाव में फंसी जिंदगी ने एक बार फिर एक औरत की जान ले ली। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार एक और सच्ची कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और सोच समझकर रिश्तों में कदम बढ़ाएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।